ये जो ताख़ीर हो रही है रेलगाड़ियों के चलने में, उसमें किसी का भला भी हो रहा है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि अवाम तो सारी बिलक रही है, शोर मचा रही है, परेशान है, तो भला किसका हो रहा है? भला इन चूहों का हो रहा है जो हम आपको दिखा रहे हैं रेलवे लाइन के साथ। क्योंकि लोग जब यहाँ पर इंतज़ार करते हैं, रुकते हैं, तो ज़ाहिर बात है भूख लगती है, खाते पीते हैं और फिर वो बचा कुचा खाना जो है वो फेंक देते हैं और फिर इन चूहों की मौज लग जाती है और ये खा खा के मोटे हो जाते हैं। तो किसी ना किसी का तो भला हो रहा है। बिलोर साहब, आपकी पॉलिसीज़ की वजह से और आपके निज़ाम की वजह से, सिर्फ बिलोर साहब की बात नहीं, हुकूमत की बात कर रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल एंट्रेंस पर खड़ा हूँ लाहौर के रेलवे स्टेशन की। एक लोगों को बहुत बड़ा गिला यह है कि जब भी गाड़ी लेट होती है हम फ़ोन करते हैं इंक्वायरी पे कि जानने के लिए कि गाड़ी कब चलेगी। 117 पे जब हम कॉल करते हैं तो कोई उठाता ही नहीं है फ़ोन और लाइंस एंगेज की होती। तो 117 इंक्वायरी जो है उसके बाहर मैं खड़ा हूँ, अंदर जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। देखिए, बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है लोगों का और हर कोई ये जानना चाह रहा है कि उनकी गाड़ी कब चलेगी। गाड़ियों में एक गैर मामूली ताख़ीर है। मैं परसों भी आया था, मेरे टिकट वापस गया, 30% फिर मुझे काटा। तो फ़ोन नीचे रख देते हैं। फ़ोन नीचे रख देते हैं सर, फ़ोन उठाते ही नहीं है, ही नहीं, लाइन एंगेज आ रही है उनकी। और सेकेंडली ये कोई एक्सपेक्टेड टाइम तो बताएं, और अगर गाड़ी निकल जाए तो वो टिकट तो हमारी ज़ाया हो गई ना, उसको कौन जिम्मेदार है? 3:30 का टाइम था कराकल का। कहते हैं कोई टाइम है ही नहीं, बच्चे लेकर बैठे हुए हैं। वो कहते हैं भी हमारे पास टाइम है ही नहीं, टाइम बताएंगे तो फिर ना रात को 12 बजे आ जाए, कब आ जाए, इसका कोई मालूम नहीं। अभी कुछ अफवाहें वो कह रहे हैं 9:30 बजे आएगी अराइवल और 10 बजे उसके रात को डिपार्चर होगा। वैसे एक्चुअल टाइम तो इसका 3:30 है। इट्स मीन के 7 घंटे यहाँ से लेट जाएगी, उसके बाद पता नहीं ट्रैक पे क्या हाल करेंगे अवाम के साथ। फैसलाबाद 2 घंटे रोक लें, फिर वो कराची तक तो ये कोई मेरे ख्याल 48-72 घंटे में पहुँचेगी। इन्होंने मुझे दावत दी कि आप अंदर आ जाएं और अंदर आके बात करें। मैं अंदर आया, इन्होंने कहा कि हम तो शुक्र कर रहे हैं आप आ गए, हम तो खुद कह रहे थे कोई मीडिया वाले आने चाहिए क्योंकि हमारा मौक़िफ़ भी ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए। जी, क्या मौक़िफ़ है आप? हम जनाब 2 बजे हमारी शिफ्ट शुरू हुई है और हम 2 बजे से कोशिश कर रहे हैं मुसलसल टीडी साहब से, स्टेशन मैनेजर साहब से, कंट्रोलर साहब से कि हमें टाइम दें। फिर उन्होंने टाइम नहीं दिया। फिर 3 बजे हमने डीसीओ साहब को फ़ोन किया, मियां तारिक साहब को मोबाइल पर। उन्होंने कहा जी मैं आपको 10 मिनट में बताता हूँ। अच्छा, फिर उन्होंने बताया 4:25 में फिर हमने उनको फ़ोन किया और अभी तक स्टिल उन्होंने टाइम नहीं दिया। जो बंदे एक दूसरे पर डाल रहे हैं और हमें टाइम नहीं दे रहे और हमने अवाम को बताना है, अवाम को हम कुछ भी नहीं बता पा रहे। यानी कि अवाम को आप लोग डायरेक्टली फेस करते हैं? हाँ जी, हम फेस कर रहे हैं और वो हमें पीछे से कोई फीड नहीं कर रहे। ये बात है सारी। रेलवे का जो महकमा है उससे ताल्लुक़ रखने वाला हर शख्स परेशान है। जब हम उधर गए, वो जहाँ पे इंजन शेड है वहाँ पे हमने मुलाजमीन से बात की, जो मैकेनिक्स हैं उनसे बात की, मज़दूरों से बात की, वो भी अपने महकमे से परेशान। ठीक है, स्टेशन मैनेजर साहब से बात की, वो भी अपने महकमे से परेशान। इंक्वायरी ऑफिस में आए, इनसे बात की, ये भी अपने महकमे से परेशान और इन सब की वजह से अवाम परेशान। अब हल कैसे होएगा, इसका जवाब हुकूमत ही दे सकती है और वज़ीर साहब ही दे सकते हैं। तो मेहरबानी करके कुछ करें क्योंकि ये तो बिल्कुल एक हंगामी सूरत हाल बन गई है। ये सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है, तो एक हंगामी सूरत हाल है और हंगामी बुनियादों पर इसका कोई हल ढूंढे। जी नाज़रीन, हमने एक्सक्लूसिवली ये 2 दिन पाकिस्तान रेलवेज़ के ऊपर प्रोग्राम किया और आपको दिखाया कि किस तरह से अवाम जब रेल से सफ़र करने की कोशिश करती है तो उसे मसाइल का सामना करना पड़ता है, किन मराहिल में से गुजरना पड़ता है और फिर किस तरह से इन मसाइल की वजह से अवाम मुश्तिल हो जाती है। ना सिर्फ हमने आपको अवाम की सफरिंग दिखाई, बल्कि वो लोग जो इस महकमे का हिस्सा हैं, इसके मुलाजमीन हैं, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी आपके सामने लेकर आए और जिस तरह से महकमे के मुलाजमीन को अपनी ही इंतज़ामिया पर बदगुमानी है और अदम एतमाद है वो भी आपको दिखाया। अब ये सारी सूरत हाल हुकूमत के सामने है, इसे ठीक हमने नहीं करना है, इसे ठीक हुकूमत ने करना है। लेकिन अगर हुकूमत अभी भी इसे ठीक नहीं करती तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे कुछ मज़ीद कह देने से या नसीहत करने से हुकूमत अपनी पॉलिसी बदलेगी। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये प्रोग्राम देखने के बाद अगर अभी भी आपको लगता है कि कोई हंगामी सूरत हाल नहीं है इस महकमे में, तो फिर आप एक बार खुद यहाँ आ जाइए और लोगों को देख लीजिए, अवाम से बात कर लीजिए, इस महकमे के मुलाजमीन से बात कर लीजिए और फिर आपको पता लगेगा कि किस तरह से आपको फौरी तौर पर इक़दामात उठाकर हालात को बदलने की कोशिश करनी चाहिए और इस पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन को रीवैम्प करना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी के मुतरादिफ है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत अहम ज़रिया है। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि इसको बेहतर बनाया जाए ताकि अवाम के मसाइल भी हल हों, अवाम भी सुकून में है और मुलाजमीन का एतमाद भी बहाल हो। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।